हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद कश्यप प्रीतम राज। मैं फिर आप सबके सामने एक बार आया हूँ 10th क्लास का एक और इम्पोर्टेंट जो है सो टॉपिक को लेकर के। और शायद जो है सो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो है सो परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसको जो है एंड कर दूं, है ना। और नए जो है सो चैप्टर से फिर हम जो है एक दूसरे के साथ कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हो। आर यू रेडी? बोलो राधे राधे। ठीक है, तो आज जो है अपना टॉपिक है मेरे दोस्त, आज जो है अपना टॉपिक है और वो है दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र, देख मेरे भाई, है ना। ये जो दर्पण सूत्र है, ये जो दर्पण सूत्र है तुम्हारा, मिरर फॉर्मूला इसको कहते हैं, है ना। मिरर फॉर्मूला जो कहते हैं, है ना। इसका डेरिवेशन जो है अभी मैं आपको नहीं देने वाला हूं, सही है ना। इसका डेरिवेशन अभी बाद में बात करूंगा मैं, है ना। पहले जो है ये फॉर्मूला क्या कहता है, इस पर जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको जो है मैं कर लेता, मतलब ये मिरर के फॉर्मूला को और आवर्धन को एक साथ कर करके इस पर जो है एक दो क्वेश्चन करता हूं मैं, अच्छा सा। फिर जो है सो मैं लास्ट में होगा तो इसका डेरिवेशन भी जो है आपको मेंशन कर दूंगा, राइट ना। ठीक है, तो चलो दर्पण सूत्र कहता क्या है मेरे दोस्त। देखो ये जो है सो आप जानते हो कि तीन ऐसी जो है सो क्वांटिटी है, U, V एंड F। मिरर से रिलेटेड जो है सो तीन जो है हमारे पास राशि है। U जो है किसको सूचित करते हैं, बोल दो जरा। ये जो है सो वस्तु दूरी को के लिए आता है, ये वस्तु दूरी के लिए आता है ना, है ना। जिसको जो है आप क्या कहते हो, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हो मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो, ठीक है। और भी जो आता है मेरे दोस्त, ये भी जो आता है ये प्रतिबिंब दूरी के लिए आता है। किसके लिए आता है दोस्त? प्रतिबिंब दूरी के लिए आता है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो, इमेज डिस्टेंस भी कहते हो, है ना। इमेज डिस्टेंस भी कहते हो, है ना। और वहीं पर जो है एफ जो आता है मेरे दोस्त, ये फोकस दूरी के लिए आता है, ठीक है, फोकस दूरी। और इसके लिए जो है हम क्या यूज कर लेते हैं, फोकल लेंथ भी यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक है, ये फोकल लेंथ हो जाया करता है ना। तो यही तीनों में जो है क्या है, एक रिलेशन है, स्पेसिफिक एक रिलेशन है मेरे दोस्त, है ना। और इसी के रिलेशन को जो है हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला का जो है नाम दिया करते हैं। हाँ, जरा जो है इस बात को जो है यहाँ पर मैं लिख दूं, है ना, कि दर्पण सूत्र है वास्तव में क्या, दर्पण सूत्र क्या है जी, मिरर फॉर्मूला क्या है, तो U, V तथा F में, है ना, हाँ, निम्न प्रकार के संबंध को, रिलेशन को, है ना, एक दूसरे से संबंधित है ये संबंध को जो है सो हम क्या बोलते हैं जी, हम दर्पण सूत्र के रूप में, दर्पण सूत्र के रूप में देखते हैं, है ना। अब क्या है ये रिलेशन जी, क्या है संबंध, बोल तो दिया है ना, लेकिन ये संबंध है क्या, इस पर जो है जरा आओ और बात करूं मैं, है ना। ये संबंध मेरे दोस्त यहां पर मैं दिखा रहा हूं, है ना, पूरे ध्यान से देखो। इस तीनों में एक क्या रिलेशन है, तो वो ये है 1/v माइनस 1/u, है ना, नहीं प्लस, है ना, इज इक्वल टू 1/f। देखो माइनस भी जो है सभी मेरे मुंह से निकल रहा था, है ना, उसका भी मीनिंग मैं बताता हूं। 1/v प्लस 1/u, है ना, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर जो है सो भी क्या है आपका, प्रतिबिंब दूरी है ना। ये जो है सो प्रतिबिंब की दूरी है। कहां से ये दूरी लिया जाता है, दूरी हमेशा कहां से मापा जाता है मेरे दोस्त, पोल से। वेरी गुड, है ना, प्रतिबिंब दूरी है ये, है ना। ये जो है सो क्या है, वस्तु दूरी है ना। और ये जो है सो क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। ये तीनों जो है सो हमारा रिलेशन एक दूसरे के साथ में ऐसे है, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो सम है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। हाँ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। देखो ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्लस में डाला हूं, है ना। एक बार और ये फॉर्मूला आएगा आपको, है ना, लेंस में आएगा, लेकिन वहां पर प्लस नहीं, वहां पर क्या बन करके आएगा, माइनस बन करके आया।
जिस तरह से दर्पण सूत्र हुआ करता है उसी प्रकार से लेंस सूत्र भी हुआ करता है, लेकिन साइन का यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, वो डेरिवेशन के बेसिस पर आपको समझ में आएगी, है ना। पहले जो है सो आप मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, तो पहले जोड़ पढ़ते हो ना, है ना, तो इसलिए पहले जोड़ दिया है। बाद में जो है लेंस फॉर्मूला पढ़ोगे तो बाद में जोड़ के बाद क्या होती है, तो इसलिए बाद में घटा हुआ आएगा। तो साइन में कंफ्यूज नहीं ना होएगा, दर्पण में प्लस लेंस में माइनस, चीजें जो है सो टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है ये सेम टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वहां पर भी जो है वी यू, यहाँ पर भी वी यू और एफ। समझ में आ रही है बातें, है ना। तो चलो इसको जो है यही है मिरर फॉर्मूला। हर चीज को यहाँ पर किसके साथ रखा जाता है मेरे दोस्त, सबको जो है साइन कन्वेंशन, सबको जो है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह परिपाटी जो मैंने बात किया था, ये जो है सो हर चीज में यूज होगा, है ना। विदाउट साइन कन्वेंशन का ये सब चीज करना जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, करेक्ट ना। ठीक है, तो इसको जो है एक बार मेंशन करें, इसका प्रूफ भी दूंगा मैं, है ना, बट अभी नहीं, है ना। पहले जो है सो हम क्या कर लेते हैं, वैसे जो है आपके ये सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है पहले हम इसको देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं, और इस दोनों से कॉम्बाइंडली जो है सो एक दो क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले जल्दी से नोट करो, जल्दी स्पीड में फटाफट। ठीक है, तो अब जो है हम बात करते हैं, आपको इसको कमेंटली मैं जो है कनेक्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है मैं बात कर लेता हूं आवर्धन के बारे में, है ना। दर्पण में आवर्धन, है ना, दर्पण में आवर्धन क्या होती है, मैग्निफिकेशन, है ना। तो चलो जरा जो है इसको हम समझते हैं पहले क्या कहलाता है ये, है ना, आवर्धन, आवर्ध, है ना, धन, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एक बात बताओ, अभी जो है जो तुम जब जो है क्या ये चीजें जो है सुने हो, मैग्नीफाई करके दिखाना, मैग्नीफाई करो, है ना, जूम जूम, है ना, जूम जो है सो वर्ड सुने हो ना, है ना, जूम करके दिखाओ, कैमरामैन फोकस करो, है ना। तो कुछ वैसा ही जो है मेरे दोस्त, है ना, कुछ उसी से वर्ड से मिलता जुलता ये भी जो है सो वर्ड है। मैग्निफिकेशन का तात्पर्य होता है बृहद करना, बड़ा करना, है ना, इनलार्ज करना, समझ रहे हो। मैग्निफिकेशन, आवर्धन शब्द का मतलब ये होता है आवर्धित, मतलब बड़ा होना, है ना। अब ये किस तरह से डिफाइन है यार, क्या चीज बड़ा होना। देखो, जब हम जो है किसी दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण है उसके सामने कोई वस्तु को हम रखते हैं, है ना, तो उस वस्तु का जो है सो प्रतिबिंब बनती है हमारे पास। ठीक है, ये जो है सो ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है हमारे पास, इमेज बनता है मेरे दोस्त। मान लो ये जो है 2.5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, ये जो है सो 2.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, और ये इमेज जो बन गया ये कितने हाइट का बन गया, तो मान लो 5 सेंटीमीटर के हाइट का बन गया। ठीक है, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है ना, और होती है ना, होती है ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट की तुलना में ये इमेज जो है सो देखो क्या बड़ा बन रहा है ना, इसी को कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है ना, मैग्निफाइड इमेज बन रही है ना। ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज जो है सो बड़ा बन रहा है, कभी कभी छोटा भी बनता है ना। तो ये वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना जो है सो बड़ा बनता है, यही बात कहलाती है आवर्धन। समझ पा रहे हो बात को, है ना। आवर्धन जो है सो ये चीज, क्या चीज का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है मेरे दोस्त, इसका मीनिंग जो है वो ये है कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब, वस्तु पहले रखे दर्पण के सामने, उसके वजह से लाइट आया, है ना, दो रिफ्लेक्टेड रे जो है आपस में मीट किया, दो रिफ्लेक्टेड रे के मीट करने की वजह से इमेज फॉर्मेशन हुआ। वो इमेज जो है मेरे दोस्त, वो इमेज वस्तु के तुलना में, उसी वस्तु का इमेज बना है ना, तो उसके तुलना में जो है कितना गुना बड़ा बना है। दैट्स, यही जो है अर्थ कह रहा है इसका कि आवर्धन यही चीज है। जैसे कि अभी तुम बता दो, यहां पर जो है कितना गुना इमेज जो है, इमेज जो है कितना गुना जो है बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है, किसका, 2 टाइम्स ग्रेटर देन जो है सो ऑब्जेक्ट, बोलो, है ना। ये जो है देखो 2.5 सेंटीमीटर का है, और ये जो है सो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये जो है 2 गुना, 2 टाइम्स जो है यही तुम्हारा क्या कहला जाएगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, एम से करते हैं हम लोग। किससे डिनोट करते हैं जी, एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, है ना, ये स्मॉल एम से भी कह सकते हो, है ना।
तो ये जो है सो आपका मैग्निफिकेशन यहां के केस में कितना बन गया आपका 2 हो गया। ठीक है, आवर्धन समझ में आया अच्छे से। वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना जो है सो बड़ा बन रहा है। छोटा भी बन सकता है, नो डाउट, है ना, छोटा भी बन सकता है। मान लो कि जो है सो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है सो 5 सेंटीमीटर का था और उसका प्रतिबिंब जो है सो क्या बन गया 2.5 सेंटीमीटर का बन गया। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, ये जो है सो 1/2 टाइम्स आधा क्या हो रहा है, वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब जो है कितना गुना हो गया, आधा गुना हो गया, 2 गुना हो गया, आधा गुना हो गया। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आया बात। अगर छोटा बन रहा है तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगी ना, नहीं तो जो है सो इंटीजर में आएगी। अगर बड़ा बन रहा है तो क्या जाएगा, पूर्णांक में जाएगा, और छोटा बन रहा है तो फ्रैक्शन में आएगा। यही ना होगा जी, है ना। तो आवर्धन का असली मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, आज से जो है एकदम क्लियर, आज से ये याद नहीं करोगे, है ना, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू जो है सो ये आवर्धन, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन कहलाती है। ठीक है, ये बात तो जो है सो है रटने वाला, लेकिन इसका मीनिंग समझो मेरे दोस्त, अर्थ समझो, है ना, लॉजिक समझो, कंसेप्ट समझो। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर देता है। आएगा इससे भी, है ना, ये भी वही चीज है, यही चीज है कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज जो है कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। यही चीज क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाती है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलो इसको जो है एक लाइन जो है मेंशन कर लिया जाए। आवर्धन क्या है मेरे दोस्त, तो ये जो है सो इसकी परिभाषा आप लिख ले, है ना। आवर्धन क्या है ना, क्या इसका अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है मेरे भाई, तो ये वस्तु की तुलना में, है ना, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा, छोटा भी बन सकता है ना जी, छोटा भी तो बनता है ना इमेज, है ना, बड़ा या छोटा बन सकता है। यही चीज जो है, यही बात जो है कहलाती है तुम्हारा आवर्धन। इसी पूरे टर्म को जो है, पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा, आवर्धन। और जो कि क्या होगा, एक जो है सो संख्या के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना गुना है दिखा रहा है ना, 2 गुना है, 3 गुना है, 2.5 गुना है, आधा गुना है, 1/4 गुना है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या आएगा, एक संख्या आएगा, समझ रहे हो। और इसका जो है सो कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है, यूनिट समझते हो ना, इसका इकाई वगैरह कोई, हाँ सॉरी मात्रक वगैरह जो है सो कोई इसका नहीं होता है, मात्रक कुछ नहीं होता है इसका। क्या है जी, अभी मैं जो है बताऊंगा कितना गुना, 2 गुना 3 गुना, इसमें कोई मात्रक की नाम बात है क्या, है ना। अब वैसे भी जो है सभी फॉर्मूला से भी मैं दिखा देता हूं, है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में दोनों जो है सो यूनिट जो है सो ऊपर नीचे सेम होने के कारण से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका कोई मात्रक जो है सो नहीं होता है, मात्रक विहीन, और इसका कोई विमा भी नहीं होती है ना, डायमेंशन भी नहीं होता है इसका, है ना, डायमेंशन भी इसका नहीं होता है ना। तो ये मात्रक विहीन और विमा विहीन है, मात्रक एंड विमा विहीन है ये, समझ आया बात, है ना। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा बन सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं, है ना। जिसका कोई मात्रक नहीं होती है, जिसकी कोई विमा नहीं होती है। इतना बात स्पष्ट हुआ, मेन जो है इसका मीनिंग क्लियर हुआ, है ना। अब चलो इसको जो है सो इसी डिफिनेशन से जो है सो हम करते हैं कि जो आपके बुक में, ये आपके बुक में नहीं है, ये हम बात करते हैं कि जो आपका जो है सो बुक में दिया हुआ है उसके बारे में जो है बात करते हैं। देखो मेरे भाई, यहां पर मैंने क्या कहा कि इमेज जो है सो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, यही चीज क्या बताता है, यही चीज जो है सो आवर्धन को दर्शाता है। जरा इस बात को जो है सो आपके फॉर्मूला जो है दिया हुआ है उससे जो है कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, है ना। चलो आओ ध्यान दो, बदमाशी नहीं।
देखो इसको जो है क्या कहा गया है, आवर्धन की परिभाषा क्या कहा गया है कि अगर जो है सो वस्तु की अगर ऊंचाई जो है ना, वस्तु की ऊंचाई, अगर वस्तु की ऊंचाई जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, अगर वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हो आप, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मेंशन कर रहे हो, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या चीज से दिखाओगे, इसी प्रकार से जो है सो आप हाइट ऑफ इमेज से दिखा दो, हाइट ऑफ इमेज से दिखा दो, है ना। तो यहां पर जो है इस आधार पर आवर्धन जो है कहा जाता है, क्या जानते हो, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है ना, समझ रहे हो बात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो देता है, टर्म आता है, वही जो है ये बताता है कितना गुना इमेज बड़ा या छोटा बन रहा है। फिर से ठीक है, आवर्धन का जो है परिभाषा क्या कहता है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, एवं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, का अनुपात, का अनुपात, है ना, आवर्धन कहलाता है। रुक जाओ, एक तरह से मैं यहां पर डिफाइन किया, दूसरा तरह से यहां पर डिफाइन हो रही है, हाँ, और इसी का वैल्यू जो है सो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी टर्म में होता है, तो उस तरह से भी मैं दिखाता हूं आपको करके। तो यहां पर जो है आवर्धन क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, आवर्धन जो है सो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जो है सो आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना दोस्त, अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो नीचे क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। देख लो इस अगर जो है सो इस बात को अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे, मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं। अगर यहां पर ध्यान दे करके देखो मेरे दोस्त, तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है सो नीचे है और इमेज हाइट ऊपर है, ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज का कितना ऊंचाई बन रहा है, यही चीज तो कहलाता है आवर्धन। ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, यही चीज क्या कह रहा था वहां, अरे यही चीज जो है जो देगा वो बात, कितना गुना बड़ा या छोटा। देखो इमेज जो है सो ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, यही टर्म जो है क्या देता है, तुम्हारा आवर्धन देता है। समझ में आया बात। और अभी आगे चल करके मैं जो है इसको और एक टर्मिनोलॉजी से दिखाने वाला हूं, है ना, कि ये जो है सो क्या होता है, माइनस भी बाय यू के भी बराबर होता है। मैग्निफिकेशन ही जो है क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, और यही टर्म जो है किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ भी बाई यू, जहां पर भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और यू क्या है, वस्तु दूरी, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, यही चीज जो है आपको ये भी देगा, तो इसका भी प्रूफ मैं देता हूं आपको, ठीक है, इसको इतना को जल्दी से नोट करो। देखो ये चीज जो है आपको क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन जो हो जाएगी वो एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगी, है ना, ये चीज जो है क्लियर हो गया, क्योंकि इसी का जो अनुपात होता है, यही चीज जो है आपको क्या दे रहा है, यही चीज जो है आपको दे रहा है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो है सो इमेज कितना ज्यादा जो है बड़ा या छोटा बन रहा है, यही चीज देगा ना जी, है ना, 2 गुना बड़ा हो रहा है कितना, है ना, मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कितना था, 2.5 सेंटीमीटर था, है ना, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया था, 5 सेंटीमीटर हो गया था। देखो जरा ध्यान से, तो ये जो है कितने बार में कट रहा है, 2 बार। यही जो 2 आवर्धन आ रहा था ना, वहां पर भी मैं बोला कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है। और बीमा, देखो मात्रक और बीमा जो है इसलिए नहीं हुआ कि जो उसका है वही तो इसका है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है ना, इसका भी मीटर इसका भी मीटर, दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड में, अनुपात में है ना, तो अनुपात में होने के कारण से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
तो अब जो है सो हमारी बात जो है ये बात क्लियर हो गया, अभी आपको समझ में भी आ गया होगा। मान लो कि जो है सो एक केस और हो सकता है कि इमेज ही जो है छोटा हो गया, इमेज ही जो है क्या हो गया, छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट ही जो है बड़ा है। ऐसा भी तो होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। तो यहाँ पर ऐसी बात हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बोला था ना कितना गुना छोटा था, आधा गुना जो है हो गया। इमेज जो है इसका क्या मतलब हुआ, इमेज जो है वस्तु से आधा गुना हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया। 1/4 अगर आया था तो 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है, मतलब 4 गुना जो है छोटा हो गया। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या हुआ, आधा गुना छोटा हो गया। तो यही तो है आवर्धन दोस्त, क्लियर हुआ मीनिंग से। अच्छा अब चलो इसका एक और जो है जो फॉर्मेट है मेरे दोस्त, एक और जो है इसका जो है वैल्यू आता है मैग्निफिकेशन, जो है सो आप जानते हो HI/HO तो हो गया, ये चीज आप समझ में भी आ गया। लेकिन इसी का वैल्यू जो है सो -V/U के भी बराबर होता है ना। यही मान जो है किसके बराबर हो जाएगा, -V/U के, उस स्पेशल केस में जो है -V/U के। भी जो है यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये जो है सो प्रतिबिंब दूरी होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है ना। और ये जो है क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है ना। तो ये जो है सो हमें जो अब ये आया कैसे, ये कहां से आया, इस बात को जो है हमको क्या करना है, समझना है ना। तो चलो इसके लिए जो है मैं आपको समझा रहा हूं कि ये -V/U जो है कैसे आएगा, तो इसका प्रूफ दे रहा हूं, है ना, इसका प्रमाण जो है आपको मैं दे रहा हूं, है ना। आप जरा मुझे बताओ कि अगर जो है सो हमारे पास ये एक जो है सो दर्पण है ना। कौन सी दर्पण है जी, कौन सी दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये जो है सो पोल हो गया, ये हो गया आपका फोकस हो गया, ये जो है सो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए यहाँ पर जो है हम एक ऑब्जेक्ट को रखिए, हम जो है वस्तु को यहाँ पर रखिए, ये है हमारा वस्तु। इसका प्रतिबिंब का जो है सो रे डायग्राम आप खींच सकते हो, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगी ये चीज जो है दिखा सकते हो आप। जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ आप कैसे जो है ये होगा। कम से कम 2 रे डायग्राम खींचना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। कम से कम जो है सो 2 परावर्तित किरणें चाहिए यहाँ पर, बोलो 2 परावर्तित किरणें चाहिए। एक किरण कहां से भेजोगे, एक किरण जो है आप कहां से भेजोगे, प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समांतर। और ये जो किरणें जाएगी ये परावर्तित होकर के कहां से आना चाहेगी, फोकस से होकर के आना चाहेगी। दूसरी किरण जो है हम कहां से भेज सकते हैं, पोल से भेज सकते हैं, है ना। तो दूसरी किरण जो है हम कहां से मेरे दोस्त भेज देता हूं, मैं पोल से भेज देता हूं। जो पोल से किरणें जाएगी वो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, थोड़ा सा जो है समय, और ये दोनों जहां पर आकर के कैंसिल कर रही है, ये जो है क्या बन जाएगा हमारा, ये जो है सो इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत है ना। पोल पर जो आपतित होती है जितना एंगल से, उतना ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी, है ना। पहली किरण जो है हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, समांतर वाली किरण जो है गई कहां से होकर के, मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी किरण जो है वस्तु से लेकर के हम कहां पर, ध्रुव पर गिराए। ध्रुव पर जितने एंगल से आपतित हुई उतनी ही एंगल से ये परावर्तित भी हो गई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये जो है हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या बन गया आपका, हाइट ऑफ इमेज। क्या दिख रहा है नहीं ये, है ना। कोई दिक्कत यहां तक मेरे दोस्त, नहीं दिक्कत है। ये जो है सो पॉइंट क्या है, P इसको माना हूं मैं। अब इस तरह की देख लो, आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है ना, आवर्धन हो रही है ना यहाँ पर। ये तो दिखने से ही लग रहा है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है ना दोस्त, ठीक है। अब बस बात इतना है हमको कि इस बात को प्रूव करना है कि -V/U कैसे इसमें होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो हमको 2 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ABP ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और दूसरा A' B' और P दिख रहा है, 2 ट्रायंगल।
एक जो है सो समकोण त्रिभुज यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाली समकोण त्रिभुज दिखा है ना, और दूसरी समकोण त्रिभुज जो है मेरे दोस्त, ये वाली समकोण त्रिभुज जो है हमको दिख रहा है, ये वाली समकोण त्रिभुज है ना, ये वाली। चलो थोड़ा सा मैं जो है सो हाईलाइट कर देता हूं इसको, दिखा ना, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो है सो लंबवत है एक तरह से, ये भी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगी और ये भी एंगल कितना होगा 90 और ये एंगल आपतित किरण आई जितना है उतना ही ये परावर्तित किरण है, दोनों एंगल जो है क्या है, समान है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर जो है सो कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है और उस दो ट्रायंगल में दो कोण उसके जो है सो सम्मुख बराबर हैं, तो तीसरे कोण जो है सो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक आप जो है सो आप थ्योरी पढ़े होंगे ए समरूपता से, है ना। पहले त्रिभुज दोनों त्रिभुज को देख लो। हाँ, यहाँ त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज में मेरे दोस्त, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। तो यहाँ पर जो है सो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पहले अपना लोग देख लेते हैं, ए बी पी में, है ना, ए बी पी में, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, इस दोनों ट्रायंगल में जो है दो एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, और दूसरा जो है क्या है, ये वाली एंगल बी पी ए या ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है एंगल ए डैश पी बी डैश के बराबर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से। कोई दिक्कत है? तो ए समरूपता से, सुनो, ए समरूपता से क्या हो जाएगी, ए समरूपता से ट्रायंगल ए बी पी जो है समरूप हो जाएगी ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। समरूप होना मेरे दोस्त, इसका मतलब हुआ कि सम्मुख भुजा जो है क्या होंगे, सम्मुख भुजा के अनुपात जो होंगे वो समान होंगे, है ना। अगर त्रिभुज समरूप हो जाए दो, तो उनके सम्मुख, है ना, सम्मुख भुजाओं के अनुपात क्या होता है, अनुपात जो है सो वो कांस्टेंट होता है, मतलब समान होता है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो है सो हम ये वाला लें, देख लो, ये वाला ए बी लें इसका, तो ये लंब वाला है, तो इसका जो है सो कौन सा हो जाएगा, ये लंब वाला होगा, है ना। अर्थात ऐसे कह सकते हो कि अगर पहला ट्रायंगल का जो है ए बी ले रहे हो तो बटे दूसरे ट्रायंगल का ए डैश बी डैश, ठीक है, ये बराबर होगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये बराबर होगा। तो अगर इस त्रिभुज का जो है सो तुम एपी ले रहे हो, है ना, इस त्रिभुज का अगर एपी ले रहे हो तो इस त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा, ए डैश पी। बड़ा वाला जो है लेंथ कहां से कहां तक है, यहां तक है ना, इसका लेंथ यहीं तक है, इसका लेंथ यहां से यहां तक है। क्या कहते हो? अब जो है साइन कन्वेंशन रखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, है ना। साइन कन्वेंशन जो है रखना, चिन्ह परिपाटी। एक बात बताओ मुझे, चलो पहले ए बी को क्या माने हो, ए बी को क्या माने हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश को क्या माने हो, हाइट ऑफ इमेज, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है एपी क्या चीज है, ए से पी, ये पी से यहां तक आओगे तो ये कौन सी चीज है, क्या मिलेगा यहाँ पर, पी से चलते हुए ए पर आओगे तो ये क्या चीज मिल रहा है तुमको, ये क्या है, वस्तु है, तो वस्तु दूरी ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी। अच्छा, ए डैश पी, यानी पी से ए डैश के पास चलते हुए आओगे, यहाँ पर आकर के ये क्या मिलेगा आपको, ये क्या है, तो ये जो है सब प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब साइन कन्वेंशन रखो मेरे दोस्त, है ना। ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर दिशा को क्या माना था मैंने, तो इसको क्या कर दोगे, प्लस। ये नीचे की ओर जा रहा है, क्या हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा, पी से इधर की ओर आ रहे हो, यू से मिलने, आपतित किरण इधर है, तुम इधर आ रहे हो, यू क्या हो जाएगा, अच्छा, आपतित किरण इधर जा रही है और भी से मिलने आप इधर आ रहे हो, क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी,
और ये इसको रिवर्स कर दे क्या, इसको रिवर्स कर दूं मैं, एच आई अपॉन एच ओ अगर कर देते हो तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, v बाय यू। माइनस जो है यहां पर लगा रहेगा, ये माइनस को जो है उस तरफ भेज दो आप, फाइनल जो है रिजल्ट क्या हो जाएगी आपका, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस v बाय यू। देखो तो यही टर्म जो है था, देखो तो एच आई अपॉन एच ओ क्या देता है, ये क्या देता है, यही ना मैग्निफिकेशन देता है, और ये टर्म क्या आया है, माइनस v बाय यू। हो गया ना प्रूफ, ठीक है। यहां तक मेरे समझने में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से इसको जो है एक बार नोट किया जाए। यहां पर इस दोनों जो है ट्रायंगल को समझ करके दोनों ट्रायंगल को समरूप किए हैं। समरूप त्रिभुज के जो है भुजाओं का अनुपात समान होता है ना। एक बार ये हाइट लिया बटे में ये हाइट आया, है ना। एक बार ये इसका हाइट लिया आधार, तो इस बड़े वाले का आधार आया, ये u बन गया, ये v बन गया, ये ho है, ये hi है। रिवर्स कर दिए साइन कन्वेंशन लगा करके, मैग्निफिकेशन का मान आ गया। कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो यार अच्छे से, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए राधे राधे।